सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 14.10 पॉइंट का हम देखें तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और BSE सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 160 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये मार्केट में गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है, आप लोग देख पा रहे हो कि भाई गवर्नमेंट है, राइट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, तो भाई उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ा दिए। देख पा रहे हो कि 3 रुपये पर लीटर प्राइस है वो हाइक की हुई है तो पेट्रोल पर और डीजल पर हम देखें तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। और आने वाले दिनों में भी हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जब तक पीस डील नहीं होगी तब तक हम देखें तो मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो क्लोज हो गया है। और ओवरऑल हम देखें तो भाई इंडिया का जो 80% जो क्रूड है और LPG है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से ही आता है। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो आने वाले दिनों में हम देखें तो मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलेगी। और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो क्लोज हुआ है और जो क्रूड ऑयल की दाम है वो राइट जो $100 के पार पहुंच गए हैं। तो उसी की वजह से जो हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं तो उनको देख पा रहे होंगे 30,000 करोड़ रुपीस का पर मंथ नुकसान हो रहा है। और ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो देख पा रहे होंगे $109 पर बैरल हो गए हैं, राइट, प्रति बैरल हम देखें तो $109 हो गए हैं क्रूड ऑयल के प्राइस है वो। तो उसके अंदर भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल की प्राइस में भी हम देखें तो, राइट। और आने वाले दिनों में भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखें तो वॉर जैसी सिचुएशन है वो बंद गई है। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो इंडिया की जो रुपये है उन्होंने, राइट, उसकी भी हम बात करें तो उसने भी आज के दिन हम देखें तो ऑल टाइम लो लगाया हुआ है। देख पा रहे होंगे 96 रुपये पर डॉलर हो गया है, राइट। डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो रुपये की जो वैल्यू है वो 96 रुपये हो गई है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में हम देखें तो गिरेगा। हाँ, फिर हम देखें कि भाई जो CNG है तो उसकी भी प्राइस में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 2 रुपये की हाइक की हुई है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो ब्लॉकेज हो गया है, जो CNG की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है। तो उसी की वजह से भी और जो CNG के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो भी जो स्टेट ओन जो रिफाइनरी कंपनियां है, जैसे कि हम बात करें HPCL है, राइट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, फिर BPCL है, तो उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली आज के दिन। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न भी यही है कि भाई जो हमारी जो गवर्नमेंट है तो भाई उन्होंने क्रूड ऑयल के दाम है, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम है, उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी की हुई है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो भी $109 के पार पहुंच गए, यानी कि प्रति बैरल $109 हो गए हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो HPCL और BPCL और जो स्टेट ओन जो रिफाइनरी जो कंपनियां हैं तो उसके शेयर में हम देखें आज के दिन तो भारी गिरावट देखने को मिली। सो फिर हम बात करें आदित्य बिरला ग्रुप की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग हम देखें तो अच्छा खासा एक्विजिशंस करने वाले हैं, राइट, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक सेगमेंट से तो उसके अंदर एंटर करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे जो क्रॉम्पटन ग्रेवियन से तो उनको एक्वायर करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एवलॉन टेक्नोलॉजी की, तो देख पा रहे उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 480 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 40% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 41 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। इसके अंदर भी 69% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 6 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट हम देखें सो देख पा रहे रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 1603 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। इसके अंदर भी 46% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 112 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 78% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। Q4 का जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है। सो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके ऑर्डर बुक हम देखें तो देख पा रहे 2196 करोड़ रुपीस के कंपनी के ऑर्डर
ऑर्डर बुक रही हुई उसके अंदर भी 25% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हम देखें तो देख पाएंगे 65% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और मोबिलिटी सेगमेंट में 50% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो फिर हम बात करें एयर इंडिया की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हम देखें FY26 में तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को देख पा रहे होंगे 26,000 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा लॉस हुआ है, बट उनका जो रेवेन्यू है वो डबल हो गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, फिर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक की, तो देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो सिल्वर की प्राइस है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली आज के दिन, तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, फिर हम बात करें HPCL की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है लेनेक्स के साथ में कि भाई वो लोग जो हाई ग्रेड जो लुब्रिकेंट्स आते और जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स आते हैं तो भाई वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। हाँ, फिर हम बात करें कार ट्रेड टेक की, भाई उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पाएंगे 203 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने। देखो नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पाएंगे 70 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, उसके अंदर भी 53% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पाएंगे 13 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। सो पूरे साल का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हम देखें तो देख पाएंगे, रेवेन्यू देखें तो देख पाएंगे 779 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पाएंगे 243 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 67% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पाएंगे 46 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। सेगमेंट वाइज ग्रोथ की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो कार वाले और बाइक वाले उससे हम देखें तो कंपनी का 79 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में, है। तो और हम बात करें रीमार्केटिंग से देख पा रहे होंगे उसके अंदर 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और OLX इंडिया से हम देखें तो 55 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 16% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। फिर हम बात करें वेल्सपन कॉर्पोरेशन की, तो देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे 700 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उनका जो टोटल ऑर्डर है वो देख पा रहे होंगे 25,000 करोड़ रुपीज़ का हो जाता है ऑर्डर बुक हम देखें तो। सो फिर हम बात करें DLF की, तो आप लोग लग्जूरियस हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है राइट, तो वो देख पा रहे होंगे FY27 में हम देखें तो 20,000 करोड़ रुपीज़ के जो उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो अच्छे खासे पाइपलाइन में है। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो देख पा रहे होंगे गुरुग्राम, गोवा और मुंबई में लॉन्च करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें लेमन ट्री होटल की, तो देख पा रहे होंगे भाई उन्होंने न्यू प्रॉपर्टी वो बाई की हुई है, देख पा रहे होंगे भुवनेश्वर में हम देखे तो यानी कि ओपन की हुई है। फिर हम बात करें बजाज की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो अपनी जो चेतक है राइट, तो उसकी कैपेसिटी है वो अच्छी खासी बढ़ाने वाले हैं क्योंकि जो उनके जो एक्सपोर्ट है वो अच्छे खासे हो रहे हैं। फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा इंफ्रा की, तो उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई कंपनी को 26 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें ब्रिगेड एंटरप्राइज की, फिर उनके Q4 के जो अर्निंग्स देखे है तो Q4 का रिजल्ट्स देखे सो देख पा रहे होंगे, रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 1457 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी हम देखें तो 0.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हो कि 145 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 41% की गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 5 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अब पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट हम रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 5,697 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 724 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 26 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। सो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने अच्छा खासा बोनस है वो भी अनाउंस किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि जिसके भी पास 3 शेयर्स होंगे तो उनको 1 शेयर है वो बोनस के तौर पर मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।